दोस्तों इस वीडियो में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो चैप्टर है मैथ का रेलगाड़ी यानी द ट्रेन, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक चीज़ें जो इसमें रूल है वह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चूँकि रेलगाड़ी के संबंध में जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें केवल कंसेप्ट पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है। मात्र एक ही फार्मूला से बनेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। बस आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को पढ़कर समझना होता है कि दूरी क्या होगा, चाल क्या होगा और समय क्या होगा, इस तरह से। और ख़ास करके जब दो रेलगाड़ी आपस में गति करती है सामने से या विपरीत से, तो इस संबंध में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आपको मिलेगा रेलगाड़ी से संबंधित, है ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पहला में जो बेसिक चीज़ आपको समझना है कि रेलगाड़ी जब भी उस वस्तु को पार करेगा जिस वस्तु में लंबाई है, तो दूरी जो है रेलगाड़ी और उस वस्तु की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, उसे ही दूरी कहेंगे। जैसे मानते हैं कि रेलगाड़ी पुल को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। ये याद रखना है, यानी पुल की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। चलिए दूसरा जो कंसेप्ट है वह है कि जब दो रेलगाड़ी आपस में गति करती है, जब दो रेलगाड़ी आपस में सामने से या एक ओर या एक ही ओर गति करती है, तो दूरी क्या हो जाएगा? दोनों रेल की लंबाई जुट जाएगा। रेल की लंबाई कभी नहीं घटती है, चाहे सामने से गति करे चाहे एक ही दिशा में गति करे। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कभी भी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई नहीं घटेगी, चाहे वह विपरीत से आए रेलगाड़ी चाहे एक ही दिशा में जाए, है ना। दोनों रेल की लंबाई जुटेगी, दोनों रेल की लंबाई जुटेगी। अब देखिए तीसरा जो कंसेप्ट है वह है कि रेलगाड़ी किस किस वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई अपरिवर्तित रहे, तो वह है कोई व्यक्ति, पोल, सिग्नल और खंभा इत्यादि वस्तु को पार करती है, तो दूरी अपरिवर्तित रहेगा। तो दूरी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। समझिए बात को। कोई रेलगाड़ी जा रही है, एक व्यक्ति को पार कर जाता है, व्यक्ति में तो दूरी है नहीं, तो रेल की लंबाई ही लंबाई हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। सिग्नल को पार कर गया, सिग्नल में दूरी है नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर अगर कोई पुल को पार कर रहा है जिस पुल में लंबाई है, तो पुल की लंबाई और रेल की लंबाई ऐड हो जाएगा। वहीं पर एक प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहा है रेलगाड़ी, तब प्लेटफॉर्म में लंबाई होता है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, जुट करके कुल दूरी हो जाएगा। इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लीजिए अभी तुरंत, इसी जगह इस वीडियो को देख करके कभी भूलिएगा नहीं, समझें। ये नहीं कि बाद में देखेंगे, कुछ नहीं होता है बाद में देखने से भूल ही जाता आदमी। अभी तुरंत लंबाई युक्त वस्तु को पार करेगा, लंबाई जुट जाएगा दोनों, है ना। लंबाई रहित वस्तु को पार करेगा, लंबाई जो है
नहीं जुटेगा, उसमें लंबाई है ही नहीं, तो रेल गाड़ी की लंबाई ही हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहला है ना कि रेल की लंबाई, पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर रहेगा तो वो भी हो सकता है, या तो किसी लंबाई युक्त वस्तु रहेगा तो वो भी हो जाएगा। जब दो रेलगाड़ी आपस में गति करती है तो दूरी हमेशा जुड़ती है, घटने का नाम नहीं है दूरी में। अब जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वह कंसेप्ट है कि जब दो रेलगाड़ी आपस में गति करती है तब क्या होती है चेंजिंग, है ना। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, जब दो रेलगाड़ी आपस में गति करती है एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में तब क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों में लंबाई है, दोनों में क्या है, लंबाई और चाल होता है, चाल होता है और लंबाई होता है, लंबाई और चाल दोनों में है। तो एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो लंबाई क्या होगा, दूरी क्या होगा बताइए। दूरी तो हम बताएं कि हर हाल में जुटेगा, दूरी क्या बताया आपको, हर हाल में क्या होगा, जुटेगा। लेकिन चाल क्या हो जाएगा, इस स्थिति में चाल भी जुटेगा, इस स्थिति में चाल भी क्या होगा, जुटेगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इस स्थिति में चाल भी जुटेगा। अब लेकिन एक स्थिति आएगा कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरा रेलगाड़ी भी इधर से ही जा रही है ना। एक एक्सप्रेस है और एक लोकल है, एक कम गति से जाए वाला है, एक वो ज़्यादा गति से जाए वाला है। लंबाई होती है, चाल होती है, लंबाई होती है और चाल होती है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में दूरी तो जुटेगा ही, दूरी तो जुटेगा ही, लेकिन चाल क्या होगा, घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। ये दोनों कंसेप्ट एकदम माइंड में रख लीजिए। जब विपरीत गति कर रहा है, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, दोनों जुटेगा, दूरी चाल दोनों की लंबाई जुट जाएगा, चाल जुट जाएगा, है ना। अब एक ट्रेन इधर से जा रही है और उसको रपेट रहा है, दूसरा ट्रेन पीछे से जा रहा है, उस हालत में लंबाई जुटेगा लेकिन चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही समझना है और एक फार्मूला में रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय में सब प्रश्न बन जाता है। एक भी प्रश्न इसमें छूटने वाला नहीं है। बस आपको यही समझना है किस स्थिति में लंबाई जोड़ेंगे और किस स्थिति में लंबाई को घटाएंगे। तो लंबाई कभी घटता नहीं है, लंबाई हर हालत में जुटता है। केवल चाल घटेगा, वो भी चाल कब घटेगा, जब एक ही दिशा में गति कर रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रेन ही होगा, दोनों ट्रेन होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक व्यक्ति भी ट्रेन जिस गति में जा रहा है उसी गति में एक व्यक्ति भी दौड़ल जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों की चाल घटेगा। एक व्यक्ति रनिंग करते जा रहा है, अब पीछे से ट्रेन उसको पार कर गया, व्यक्ति में भी गति है और ट्रेन में भी गति है, तो उस समय उस स्थिति में जो है आपको चाल दोनों को घटा देना है। दूरी तो उसमें होगा नहीं, दूरी तो होगा नहीं। तो इस स्थिति में ऐसे समझ लेना है। इतना ही नहीं, कोई बस जा रहा है, इधर से कोई दूसरा बस जा रहा है, उसको तेज़ी में पार कर गया, दोनों का चाल घटा देंगे, दूरी क्या होगा, जुटेगा, लेकिन चाल क्या होगा, घटेगा। तो इस कंसेप्ट को यदि आप भली भांति समझ गए हैं तो प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगा, बहुत। अब एक और बेसिक कंसेप्ट यह आपको समझना है कि चाल के मात्रक बहुत ज़रूरी है ना। चलिए समझते हैं चाल के मात्रक को। चाल के मात्रक को किस तरह से समझना है, देखिए चाल का मात्रक यहाँ दुइये गो होता है। क्या होता है जी, समझिए। बड़ा मात्रक क्या होता है जी, चाल का बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और चाल का छोटा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यदि लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में है तो छोटा मात्रक चाल का क्या हो जाएगा,
मीटर प्रति सेकंड। अब यही दोनों में कन्फ्यूज़न होते रहता है दोस्तों। ये दोनों को बदलने का रूल आप पहले से भी जानते होंगे, मैंने एक वीडियो में बताया है। ये जब समय दूरी पढ़ा रहे थे उसमें बहुत अच्छी ढंग से मैं बताया हूँ कि देखा ये बड़ा मात्रक है, एकरा में छोटा मात्रक से गुना कर दे कितना से 5/18 से। आई छोटा मात्रक है तो एकरा में बड़ा मात्रक से गुना होगा 18/5 से। अब जब ये बड़ा मात्रक है या छोटा से गुना किए हैं तो ये छोटका मिल जाएगा। अब ये छोटा मात्रक है, इसमें बड़का से गुना किए हैं तो ये क्या मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आपको समझना है, बड़ा मात्रक में हमेशा छोटका मात्रक से गुना होगा। ये 18/5 और 5/18 है ना, तो ये है बड़ा और ये क्या है, छोटा। तो ये बड़का से जब भी गुना होगा तो छोटका मात्रक में, चाल के छोटका मात्रक में गुना होगा। और जब ये छोटका से जब भी गुना होगा तो चाल के बड़का मात्रक में गुना होगा। ये आपको समझ लेना है, ये कंसेप्ट है मात्रक चेंज करने के। जैसे एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, एग्जाम्पल 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ये आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ 18 ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें ये बड़ा मात्रक है ना, 72 गुने, अब ये बड़ा है तो छोटका से गुना होगा। छोटका क्या है, 5/18 है, तो 18 × 72 यानी 20 आ गया। 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल मात्रक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए रेलगाड़ी के प्रश्न जब आप बनाइएगा ना तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में रहेगा, है ना, और समय घंटा में दे देगा। तो मीटर और घंटा का मात्रक तो सेम होगा नहीं। घंटा के साथ जब भी आएगा तो किलोमीटर आएगा, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना रहेगा, या तो आप समय को ही सेकंड में बदल दीजिएगा। इस तरह से आपको दो ही मात्रक लेके चलना है, किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों ये तो बेसिक कंसेप्ट था, एकदम क्लियर। अब इसमें कुछ है ही नहीं, रेलगाड़ी से संबंधित सभी प्रश्न अब बनेंगे आपसे। अब तब इस वीडियो में तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखते हैं अगला वीडियो में प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो वीडियो आने वाला है इसका प्रश्न का वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा, तो वही यह आपका सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसका प्रयोग उसमें होने वाला है। ये जो कंसेप्ट बताए हैं ये पूरा का प्रयोग उस वीडियो में होने वाला है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और आज ही शाम तक मिल जाएगा यह वीडियो। चलिए ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।